जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत करते हैं हमारी पॉलिटिकल की क्लास में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पॉलिटिकल की सीरीज है, इसमें मैं आपको जो है क्या पढ़ा रहा था, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, है ना। तो ये मैं पढ़ा रहा था फ्रेंड्स, और आपको मैं जो है 39 के कौ तक पढ़ा चुका था। आज जो हमारे पास है, आज हमारे पास जो है क्या है, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 40। ठीक है फ्रेंड। देखो फ्रेंड, आर्टिकल नंबर जो 40 है, आर्टिकल नंबर 40 में क्या आता है, आर्टिकल नंबर 40 में आता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप समझिए ग्राम पंचायत क्या है और क्यों इसको जो है यहाँ पे रखा गया था। आपने एक चीज देखी होगी, जब हमारा संविधान बन रहा था, है ना, तो जब हमारे देश में जब संविधान, क्योंकि आपको पता है हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ, हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1949 को, वो बन के तैयार हो चुका है। बट हमारा जो देश था 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही हमारे संविधान बनने की क्या हो गई थी, प्रोसेस शुरू हो गई थी। कि मतलब कि हाँ, आपका जो है संविधान कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे नियम कानून कैसे होने चाहिए, है ना। तो उसमें से एक जो नियम था, वो आपका क्या था, ग्राम पंचायत। देखो फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत में क्या था प्रॉब्लम, हाँ, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, वो चाहते थे कि हर गांव में क्या हो, एक ग्राम पंचायत हो, जो कि छोटे लेवल की समस्या जो है बड़े लेवल तक पहुंचाने का काम करे। बट जो भीमराव अंबेडकर जी थे, वो चाहते थे कि नहीं, हमारे ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। दोनों के अपने अपने व्यू थे। जो आपके अंबेडकर जी थे, उनका कहना था कि यार, अगर ग्राम पंचायत होगी तो क्या होगा कि वहां पे क्या है, लोग मतलब जो है आपके गांव के जो सरपंच लोग हैं, वो क्या करेंगे, करप्शन ज्यादा कर देंगे, मतलब गांव तक कुछ पहुंचेगा नहीं। बट गांधी जी का कहना था कि यार चलो, ग्राम पंचायत अगर बन जाती है, अगर कुछ करप्शन होता भी है, पर कुछ ना कुछ तो गांव का भला होगा। तो ये दोनों की क्या थी, अलग अलग विचारधारा थी, जिसके कारण क्या हुआ, ये दोनों चीजें क्या हो गई, बंटने लग गई। अब दिक्कत ये थी, क्योंकि जो आपके गांधी जी थे, उनके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा थे, अंबेडकर जी के फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे क्या किया जाए, ये समस्या जो आई थी, इस समस्या को क्या किया, फिर जो हमारे उस समय राष्ट्रपति जो थे, हमारे जब वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दोनों की बातें हैं, तो एक काम करते हैं, इसको कहाँ रख देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख देते हैं। अब इसमें क्या है कि जिसको मन हो तो वो फॉलो करेगा, जिसका मन ना हो तो वो फॉलो ना करेगा। ठीक है। तो ये इसलिए जो है यहाँ पे क्या रखा गया, इसको नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। अब जो है सबसे पहले जो राज्य जिसने इसको जो है क्या किया था, फॉलो किया था, ये एक्चुअली गांधी जी के बर्थडे पे ही उन्होंने किया था। उन्होंने किया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया उन्होंने, ये था राजस्थान का, राजस्थान में, जो राजस्थान राज्य है, उन्होंने जो है अपने वहां पे क्या किया, ग्राम पंचायत की शुरुआत की। और जिस गांव की जो शुरुआत की थी, वहां का नाम क्या था, वहां का नाम था नागौर। क्या था, नागौर। ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो है सबसे पहले शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान राज्य में उन्होंने जो है अपने ग्राम पंचायत की शुरुआत की थी, नागौर से उन्होंने क्या कर दिया, ग्राम पंचायत की शुरुआत कर दी। अब फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि यार हाँ, क्योंकि देखो कई चीजें क्या होते हैं ना, कि हम मतलब धीरे धीरे उस चीज को समझते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ। अब जब ये चीज जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हाँ यार, हमारे जो छोटे अब आप भी देख लीजिए, गांव के कई भोले भाले लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो अपनी समस्याएं जो है ना सामने रख नहीं पाते हैं। वो यार प्रधान जी या विधायक जी से प्रॉपर बात, आपके जो पंचायत मंत्री से प्रॉपर बात नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ अपनी समस्या को विधायक जी, है ना, राष्ट्रपति के पास तक पहुंचा पाएंगे। तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, नगर, सॉरी, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को शुरुआत जो है वहां से शुरू हुई थी। फिर वहां पे क्या हुआ कि ये जब देखा गया कि यार नहीं, ग्राम पंचायत आपके जो है हर जगह होनी बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, तो पहले इसको रखा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तब आपका जो संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 73वां। कितनावा, 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसका ही क्या किया गया, अपग्रेड किया गया। और अपग्रेड करके क्या कर दिया गया, 24 अप्रैल 1993 को जो है कौन सा हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में जो है ये क्या आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तब इसको अपग्रेड करके, इसको इनहेंस करके, इसको क्या कर दिया गया, आपके 243 के, 243 के, आप चाहे तब कौ से बोलो, कौ से लेके अड़ौ तक के क्या रख दिया गया,
इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा जब ये आर्टिकल आएगा, तो वहां पे रख दिया गया वो करके। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनमें जो बात लिखी होती है या जो चीज होती है उसको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए जो ग्राम पंचायत का जो है जिक्र यहाँ पे भी होगा और आगे भी होगा जब इसका संशोधन होकर जो है ये बना है। ये क्यों बना है, कैसे बना है, ये मैं आपको इसको सारी चीजें इसमें बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई कि ग्राम पंचायत क्यों बनाई गई, ग्राम पंचायत का यहाँ पे क्यों जिक्र है। ठीक है, अब इसके बाद जो फ्रेंड्स बात आता है, अब बात आती है हमारे आर्टिकल नंबर 41 की। किसकी आती है? आर्टिकल नंबर 41 की, एक्ट 41। आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है? ये बोलता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे वृद्ध पेंशन, ठीक है, विधवा पेंशन या दिव्यांग दिव्यांग पेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये कुछ दशाओं में क्या होता है, ये आपके क्या है, सरकार के द्वारा जो है सहायता होती है। जैसे आपने देखा होगा ये नीति निर्देशक तत्वों में है। इसमें मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये कहा था आपको कि जरूरी नहीं है, ये तब होता है जब सरकार के पास अगर पैसे हैं तो वो क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, मुझे एक कमेंट आया था, कमेंट में बोला गया था कि आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको जो है संविधान का आदर्श क्यों कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसको आदर्श कहने का जो मेन मकसद था, देखो आपने एक चीज देखोगी किताबों में या कहीं पे क्या होता है, लिखा रहता है कि सदा सत्य बोलो, है ना, आप क्या बोलते हैं, अपने से बड़ों का आदर करो। तो वो क्या है, हमारे लिए एक आदर्श वाक्य होते हैं जिसे कि हम मतलब क्या है पढ़ते हैं, पर डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। अब बोलते कि सदा सत्य बोलो, तो अब हम लोग कितना सत्य बोलते हैं, कहाँ पे सत्य बोलते हैं, वो डिपेंड क्या करता है, हम पे करता है। बड़ों का आदर करो, कहाँ पे करो, कैसे करो, वो सब क्या किस पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हम बड़ों का आदर करेंगे, जरूरी नहीं कि हम सच बोलेंगे ही बोलेंगे। तो उसी तरह जो है ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है, आपकी भलाई के लिए, मतलब जो आम जन है उनके क्या है, उनके लिए क्या है, उनके कल्याण के लिए जो है बेसिकली ये चीजें बनाई गई थी, ये लिखी गई थी। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि ये जो उनके लिए करना है या नहीं करना है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास पैसे है तो वो करेंगे, अगर नहीं है तो वो नहीं करेंगे। तो ये इसलिए जो है इसको संविधान का आदर्श बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सही सब बातें लिखी हुई है, बट डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो उस चीज को करती है फॉलो या नहीं करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या संविधान का आदर्श बोला गया है। तो फ्रेंड्स वो चीज यहाँ पे जो आपका आर्टिकल नंबर 41 है, आर्टिकल नंबर 41 में क्या लिखा है, कुछ दशाओं में क्या सरकारी सहायता, जैसे वृद्ध पेंशन हो गई, है ना, विधवा पेंशन हो गई, दिव्यांग दिव्यांग जो हमारे हैंडीकैप भाई बहन है ना, तो उनके लिए क्या है, कुछ पेंशन की सुविधाएं जो है इस आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो आर्टिकल नंबर होता है शुरू, अब कौन सा होता है, अब हमारा होता है आर्टिकल नंबर 42, एक्ट 42। ठीक है फ्रेंड जहां पे समझ ना आए तो इसे कमेंट कर दिया करो, खुशी होती है कि चलो आप उस चीज को कमेंट कर रहे हो, देख रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार कोई तो इस चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स जो आपका आर्टिकल नंबर 33 है, इसमें क्या है, सॉरी आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 है, उसमें क्या है, मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। मनोचित दशा तथा क्या था वो, प्रसूति सहायता। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पहले आपको क्या समझना है, मनोचित दशा। देखो फ्रेंड्स किसी भी विभाग में जब काम करते हैं, है ना, कई बार क्या होता है कि किसी की तबीयत जैसे खराब हो गई, जैसे मान लो किसी को पीलिया हो गया, है ना, या किसी को क्या हो गया, डेंगू हो गया, जैसे आजकल डेंगू चल, किसी को टाइफाइड हो गया। अब वो बेचारा जो है काम में आने में असमर्थ है, काम में नहीं आ पा रहा है, ये चलो काम में आ भी रहा है, ठीक है, तो उसके सीनियर को ये चीज देखनी चाहिए कि हाँ यार ये मतलब अभी काम करने लायक है या नहीं है, इसको छुट्टी देनी चाहिए या काम करवाना चाहिए, काम करवाना चाहिए तो कितना हैवी करवाना चाहिए, कितना कम करवाना चाहिए, ये सब देखने के लिए इसको क्या बोलते हैं, मनोचित दशा। यानी कि जो इंसान है वो क्या
काम करने लायक अभी इस स्थिति में है या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया, वर्णन किया गया कि यार अगर किसी कोई इंसान जो है मनोचित दशा में ठीक ठाक नहीं है या अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उससे जो है या तो आप हल्का हल्का काम करवा लो या उससे क्या कर दो, छुट्टी दे दो, है ना। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है उनके जो सीनियर है, जहाँ पे भी जिस भी ऑफिस में, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब की में जो ऑफिस है वहाँ पे जो उनके सीनियर हो गए, है ना। प्राइवेट में भी है तो प्राइवेट में भी जो सीनियर है वो ये चीज़ देखते हैं कि यार वो बंदा व्यक्ति काम करने लायक है या नहीं है, उसको छुट्टी दे देनी चाहिए या उससे हल्का काम करवा देना चाहिए। ये होता है आपको मनोचित दशा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या आता है, प्रसूति सहायता। देखो फ्रेंड, प्रसूति सहायता क्या होती है, जब लेडी क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, है ना। तो प्रेग्नेंट होती है तो अब ये तो हो नहीं सकता कि 9 के 9 महीने क्या कर दिया जाए, उनको छुट्टी दे दी जाए। तो होता क्या है, शुरू के जो 6 महीने होता है उसके 3 महीने के बाद क्या कर दिया, छुट्टी दे देते हैं, है ना। पर जो शुरू के जो 6 महीने फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है कि आप मतलब ये है जैसे मान लो कि हमारे सफाई कर्मी है ना, सफाई कर्मी में कोई लेडी है जो बेचारी क्या है, प्रेग्नेंट है। अब वो बेचारी प्रेग्नेंट है तो वो मतलब इतना हैवी वर्क नहीं कर पाएगी, है ना। तो उससे क्या है कि थोड़ा हल्का वर्क करवाने की जो है क्या किया जाए वहाँ पे, मतलब उसको ये नहीं कि अब वो इतना हैवी वर्क कर रही है कि बेचारे को क्या हो गया, आने वाले टाइम पे उसके बच्चे को ही क्या है, फर्क पड़ गया। तो इसलिए क्या होता है, प्रस्तुति का मतलब होता है कि आप जो लेडी है ना, शुरू के 6 महीने अगर आप वर्क करवा भी रहे हो तो थोड़ा हल्का वर्क करवा के, और 3 महीने की जो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा होने से 3 महीने पहले की छुट्टी और बच्चा होने के 3 महीने के बाद की जो छुट्टी होती है वो उसे दी जाए। और उसमें क्या अवकाश में उसको जो है उसकी सैलरी ना काटी जाए, उसकी क्या है उसको पूरी सैलरी मिले, ठीक है। तो ये होता है। बट फ्रेंड्स ये भी क्या होता है, ये भी आपका लागू होता है सिर्फ 2 बच्चों में, ठीक है, ध्यान रखना 2 बच्चों तक जो है ये चीजें लागू होती हैं, वरना इसका भी क्या मिसयूज होना शुरू हो सकता है। इसलिए इसको सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए ही क्या माना गया है, वैलिड माना गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके बाद जो आपका आर्टिकल है वो क्या है, 43वां आर्टिकल नंबर 43। देखो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर जो 43 है वो क्या लिखा है, न्याय संगत वेतन। आर्टिकल नंबर जो 43 है उसमें क्या लिखा है, न्याय संगत वेतन, या इसको हम बोलते हैं निर्वाह वेतन। देखो फ्रेंड्स, न्याय संगत वेतन या निर्वाह वेतन क्या होता है, इसी को बोलते हैं न्याय संगत वेतन। का मतलब होता है आप जहां भी मतलब, हाँ इसका जो आपका मतलब है कि हम लोग जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, उस इंसान को उतनी वेतन दे दी जाए जिससे क्या कर दे, वो अपने जो है अपना जीवन को गुजारा आराम से कर पाए या अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, उतनी वेतन उसको दे दी जाए। अब ऐसे नहीं कि मान लो कि अब जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई मजदूर काम कर रहा है, पूरे दिन भर वो काम करता है, अब उसको हम दे देते हैं 20 रुपए कि ले भाई ये तेरी क्या है, तनख्वाह है। तो उसमें क्या उसका परिवार को गुजारा या उसका गुजारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका क्या है कि ये न्याय संगत वेतन का मतलब होता है कि आपका क्या है, इतनी तो उसको इतना पैसा तो दे दो जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर पाए, अपनी जिंदगी का गुजारा आराम से कर पाए। तो ये होता है आपको 43, आर्टिकल नंबर 43 जिसमें ये लिखा है। अगर आपको नहीं दी जा रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, है ना। नहीं तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद जो आपका आता है 43 का कॉ, इसका क्या आता है, इसका ही क्या आता है, एक पार्ट आता है कॉ, ठीक है। अब जो 43 के कॉ है, 43 के कॉ में क्या लिखा है, उद्योग प्रबंधन, उद्योग प्रबंधन, ठीक है, उद्योग प्रबंधन कारगर। देखो फ्रेंड्स, आपका अगर मान लो, है ना, इसमें क्या होता है कि आप जैसे क्या कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस बिजनेस को क्या कर दिया, शुरू किया। तो वहां पे क्या होता है कि आप मान लो कि बिजनेस की बात करें या कोई डिपार्टमेंट की बात करें या हम किसी चीज की भी बात करें, जैसे मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, कोई डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या होता है कि आपका जो काम कर रहा है, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या होता है कि आप मतलब ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक क्या हो, सबकी राय मशवरा लेके मतलब उसको काम करो। मान लो, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
बहुत बड़े, जैसे कोई कंपनी है या जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ही मान लो, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो हमारे आईएएस पीसीएस होते हैं, जो पीसीएस लेवल के लोग होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या पता कि एक्चुअल फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो वो क्या होता है कि आप जो छोटा सिपाही है आपका या आपका दरोगा है, तो उनसे क्या हो, उनसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करें कि हाँ भाई ये बिल हम ऐसे ये काम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कतें आएंगी क्या नहीं आएंगी। मतलब सिंपल सी बात करें, आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपने से छोटे लेवल से लेके ऊपर तक के लेवल की क्या एक राय लेना, उसके बाद सबके लिए जो क्या हो सही हो वो डिसीजन लेना, वो किस में आता है, उद्योग प्रबंधन में आता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा आपके किसमें क्या आता है। ठीक है, इसके बाद जो ख आता है, इसका क्या होता है, ख। ख में क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या है आपका सहकारिता। सहकारिता, अब आप बोलोगे सहकारिता क्या होती है। देखो फ्रेंड, सहकारिता का मतलब होता है, देखो आपको एक चीज पता है, जो हमारा देश है बहुत बड़ा देश है ना। तो अगर सरकार कोई नियम निकालेगी, तो अकेले अगर मैं बोलूँ कि प्रधान मोदी जी ने बोल दिया कि मोदी जी ने बोल दिया कि ये नियम कल से क्या हो, लागू हो, तो वो लागू कैसे होगा, कोई भी चीज कैसे काम करेगी, ये थोड़ी ना कि उनके बोलने से होगा। वहां पे क्या होगी, सबकी भागीदारी होगी, कि मतलब अब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर किसी को जब उसके बारे में नॉलेज होगा, तभी तो वो चीजें लागू हो पाएंगी। एग्जाम्पल इसमें मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपको एक छोटी सी ग्राम पंचायत है, ठीक है, जहाँ ना लाइट की सुविधाएं हैं, ना सड़क की सुविधा है, ना किसी चीज की सुविधा है। तो ग्राम पंचायत का काम क्या है कि वहां तक सुविधाएं पहुंचाना, ठीक है। बट जो हमारे किसान भाई लोग हैं, छोटी मोटी डिमांडें हैं उनकी, तो वो डिमांड अगर मान लो कि वो अपनी कोई राय रखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी गांव में रहते हो, जहां अभी आपको पता है इंडिया में कई गांव ऐसे हैं जहां क्या अभी तक भी क्या है, लाइट नहीं है, ठीक है। अब वहां पे क्या है, या पानी बहुत दूर है, पानी क्या होता है, पानी नहीं आ पा रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि पानी के लिए हमें क्या कर दिया, हमने क्या किया कि एक मेल जोल के गवर्नमेंट से बात करके, ठीक है, वहां पे क्या कर दिया, हमने एक कुआं खोद दिया, जिसमें कि क्या पूरे गांव के लोग क्या कर सके, पानी भर सके। पर अब क्या है कि कुआं खोद ले, उसकी देख रेख भी तो करनी है, देख रेख की कहीं उसमें कोई चीज पड़ नहीं रही है, उसको देखना है, हर चीज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमने कुछ लोगों को क्या कर दिया, अपॉइंटमेंट रख दिया, उनको रख दिया वहां पे, ठीक है। तो उनको क्या है कि अब जो लोग पानी भर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो आप पानी का बिल क्या है रेगुलर दोगे। जैसे आजकल अभी की बात करें, तो हमारे एरिया में क्या होता है कि अभी जो गवर्नमेंट ने लाइन बिछाई है हर घर योजना पानी की, तो वहाँ पे क्या है कि गांव के कई एरिया में ऐसे जहाँ के क्या हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे गांव में क्या कर रखा है, यह सहकारिता का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या करते हैं, किसी एक बंदे को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, जो कि भाई पानी की देखरेख करेगा कि पानी को इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे बंद करना है, पानी की टंकी भर गई तो कैसे बंद करनी है, सब कुछ क्या करना है, एक व्यक्ति हमने रख दिया है जो कि पानी का देख रेख करेगा कि कहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पे पानी आ रहा है। और उसको क्या करते हैं, हम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उसे कुछ कुछ ना कुछ सैलरी दे रहे हैं, ताकि क्या हो, उसका भी रोजगार चले और हमें भी दिक्कत ना हो, पानी की दिक्कत ना हो। तो वो क्या होती है, सहकारिता में आती है, जहाँ पे मिलजुल के क्या करते हैं, हम किसी चीज को सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे, मैं सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा जितना कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको जहाँ पे समझ में ना आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको जो इसको और क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड। ओके फिर, धन्यवाद।